बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स के लेक्चर में तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चेंज केस, इससे क्या मुराद है, सुपरस्क्रिप्ट से क्या मुराद है और सबस्क्रिप्ट से क्या मुराद है। अच्छा, चेंज केस करने की बेटा शॉर्टकट की जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम शिफ्ट का बटन और F3 का बटन, ये दो बटन्स को अगर हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हम अपने केस को चेंज कर सकते हैं। केस से क्या मुराद है बेटा, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट से क्या मुराद है, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पहले आपको डिस्कस कर देता हूँ बेटा। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हम कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू का साइन जब इकट्ठा प्रेस करते हैं तो बेटा ये हमारी चीज़ सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और सबस्क्रिप्ट में करने के लिए बेटा हम कंट्रोल और इक्वल्स टू का साइन जब प्रेस करेंगे तो वही चीज़ हमारी सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आज का बेटा हमारा तीन टॉपिक हैं। सबसे पहले हम केस को चेंज करना सीखेंगे। चेंज केस करने से क्या मुराद है कि उसको हम शिफ्ट F3 से चेंज किया करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू का शॉर्टकट की है और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल और इक्वल्स टू है। सबसे पहले बेटा बात की जाए तो चेंज केस से क्या मुराद है। बेटा हमारे पास डिफरेंट तरह से अल्फ़ाबेट्स को लिखने का मेथड होता है। नॉर्मली हमने दो तरह से पढ़ा हुआ है, अपर केस में यानी जिसको हम कहते हैं कैपिटल ABC अपर केस, और दूसरा हम कहते हैं बेटा लोअर केस जिसको हम स्मॉल ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप लिख रहे होते हो तो अपने लिखे गए अल्फाज को अगर आप बड़ी ABC में लिख रहे हैं यानी तमाम अल्फ़ाबेट्स आप कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि हमने अपर केस में लिखा है। अगर आप तमाम अल्फ़ाबेट्स को स्मॉल ABC में लिख रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि हमने ये लोअर केस में लिखा है। अच्छा, हमारे पास सिर्फ लिखने का ये मेथड नहीं है, बाज़ औक़ात कुछ लोग क्या करते हैं वो सेंटेंस को भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का तरीकाकार क्या होता है कि वो हर वर्ड का पहला लफ्ज़ बड़ा लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने लिखना है कि आई एम का ए बड़ा लिखेंगे, टीचर का टी बड़ा लिख देंगे, तो ये भी तो हमारे पास एक लिखने का तरीकाकार है। ठीक है, कुछ लोग इस तरह लिख रहे होते हैं। कुछ लोगों का मेथड होता है कि वो सिर्फ लाइन का पहला लफ्ज़ बड़ा लिख रहे होते हैं, बाकी तमाम लफ्ज़ छोटे लिख रहे होते हैं। अभी तक बेटा हमने चार तरह के केसेस पढ़ लिए हैं, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक जिसमें हर वर्ड का पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, तीसरा जिसमें हर लाइन का सिर्फ पहला लफ्ज़ बड़ा होगा। कुछ लोग बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सिर्फ क्या है लफ्ज़ में सिर्फ पहला लफ्ज़ स्मॉल हो और बाकी सारे बड़े हो जाए। मिसाल के तौर पर आई एम ए टीचर में ए स्मॉल हो और एम बड़ा हो जाए, उसके बाद फिर ए स्मॉल, टीचर में टी स्मॉल हो, उसके बाद ACHER तमाम ये बड़ा हो जाए। ये हमारे पास बेटा लिखने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम अपने लिहाज से बाज़-औक़ात सिर्फ खूबसूरती देने के लिए, बाज़-औक़ात अगले की डिमांड के मुताबिक, बाज़-औक़ात डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक हम इसमें केसेस को चेंज करते रहते हैं। अच्छा, शॉर्टकट की अगर बात की जाए तो मैं कोई एक पैराग्राफ जिसको लिखूंगा और उसके बाद हम उसको डिफरेंट केसेस के अंदर अप्लाई करके देखेंगे कि किस के साथ कौन सा केस और किस तरह से वर्ड चेंज हो जाता है। पैराग्राफ लिखने के लिए बेटा मैंने आपको एक बड़ा आसान मेथड बताया है कि हम इक्वल्स टू का साइन लिखते हैं, RAND रैंडम, यानी रैंडम से निकला है ये लफ्ज़। उसके बाद बेटा अगर आपने एक पैराग्राफ बनाना है, 5 लाइंस का पैराग्राफ बनाना है, तो आप 1,5 लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपको एक पैराग्राफ जो सा है वो सारा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब केस हम चेंज क्यों करते हैं या इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि आपने एक पूरा पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, आप किसी के लिए काम कर रहे थे, आपने एक पूरा पैराग्राफ लिख लिया। अब पैराग्राफ लिखा तो एंड पे उसने कस्टमर ने या जो भी आया था आपके पास अपना काम करवाने, तो उसने कहा कि जी मैं तो ये सारा पैराग्राफ कैपिटल ABC में लिखवाना चाह रहा था। तो अब आप क्या करोगे, आप सारा पैराग्राफ इरेज तो नहीं करोगे आपने, अगर तो ये तो मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, अगर आपने पूरी बुक शाया करनी होती, ठीक है, किसी ने आपको आके कहा कि जी मेरे लिए पूरी बुक आप लिख दें, ठीक है, मैं उसको आपको इतने पैसे पे करूँगा, लेकिन वो 2 दिन बाद आया, 3 दिन बाद जब काम लेने आया तो उसने कहा कि जी मैंने तो इस बुक में हर लफ्ज़ बड़ा लिखवाना था। तो तब आप क्या करोगे, क्या आप सारा कुछ दोबारा से इरेज करोगे, सारा कुछ दोबारा से करोगे? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें बहुत ही अच्छा फीचर देता है कि आप कभी भी किसी भी वक्त अपने केस को चेंज कर यानी लिखने को चेंज करवा सकते हो। अच्छा, केस चेंज करने की ऑप्शन, आप जितने हिस्से को चेंज करना चाहते हो उतने हिस्से को सिलेक्ट करोगे,
ये बेटा जहाँ से हम अपने टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते थे उसके बिल्कुल साथ हमारा एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए लिखा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये आपकी ऑप्शन चेंज केस की है। अब इस चेंज केस को आप सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहला सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस क्या कहता है कि हर लाइन का सबसे पहला लफ्ज़ बड़ा होगा और बाकी तमाम लफ्ज़ छोटे होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने इसको क्लिक किया है तो हर लाइन का सबसे पहला लफ्ज़ बड़ा है। जैसे ये पहली लाइन है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। तो ये हमारी सबसे पहली लाइन का सिर्फ पहला लफ्ज़ वी बड़ा है और बाकी तमाम हमारे स्मॉल हैं। अच्छा, अगर मैं केस चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, बल्कि लोअर केस में जितने भी लिखे गए हैं वो तमाम स्मॉल ABC में होने चाहिए। तो अब देखो, अब हमारे पूरे पैराग्राफ में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो कैपिटल ABC में लिखा गया हो, बल्कि तमाम के तमाम अल्फाज किस में लिखे गए हैं, स्मॉल ABC के अंदर लिखे गए हैं। अगर आपका दिल करता है कि नहीं ये तमाम कैपिटल ABC में होने चाहिए तो हम इसके लिए सेलेक्ट करेंगे अपर केस। जैसे ही मैंने अपर केस को सिलेक्ट किया तो मेरे लिखे गए तमाम अल्फाज किस में आ गए बड़ी ABC के अंदर कन्वर्ट हो गए। मजीद ऑप्शन देखते हैं। मजीद ऑप्शन में हमारा है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, अब हमारा लिखे गए हर लफ्ज़ का, हर लाइन का जो हर लफ्ज़ है उसका पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा और बाकी तमाम स्मॉल। जैसे वीडियो में V कैपिटल हो गया, प्रोवाइड्स में P कैपिटल हो गया, पावरफुल में P, वे में W, यानी हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं इसको टॉगल कर देता हूँ, हमारी लास्ट ऑप्शन टॉगल केस, शुरू का पहला लफ्ज़ छोटा और बाकी तमाम बड़े। जैसे वीडियो का V छोटा बाकी तमाम बड़े, P छोटा प्रोवाइड का बाकी तमाम बड़े, P छोटा पावरफुल का बाकी तमाम बड़े। तो बेटा चेंज केस से मुराद हम जो अपने अल्फाज को कैपिटल ABC में, स्मॉल ABC में, सेंटेंस केस में, टॉगल केस में, कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं केस को चेंज करना या चेंज केस करना। अच्छा, मैंने कहा कि इसकी एक शॉर्टकट की भी है, तो बेटा वो शिफ्ट F3 है। आप पहली दफ़ा शिफ्ट F3 दबाओगे तो वो उसको सेंटेंस केस में ले जाएगा। अगली दफ़ा शिफ्ट F3 दबाओगे तो वो उसको अपर केस में ले जाएगा। फिर F3 दबाओगे तो वो उसको लोअर केस में ले जाएगा। फिर F3 दबाओगे तो वो उसको सेंटेंस केस में ले आएगा। शॉर्टकट की में सिर्फ आपका अगर कोई फीचर अप्लाई नहीं होता तो वो कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला है, ये जो हमारा, जिसमें हर लफ्ज़ का पहला हिस्सा, पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाएगा और बाकी तमाम स्मॉल। बाकी शिफ्ट F3 से आप अपने केस को कभी भी चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज केस की ऑप्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जब भी हमारे प्रोग्राम, ये जो भी हमारा डेवलप करवा रहा है, उसका जब दिल करे वो अपने लिहाज से कैपिटल ABC में, स्मॉल ABC में, या पहला लफ्ज़ बड़ा होना चाहिए बाकी तमाम शॉर्ट होना चाहिए, या पहले हर लफ्ज़ का पहला वर्ड बड़ा होना चाहिए, या पहला स्मॉल होना चाहिए बाकी तमाम शॉर्ट, या पहला शॉर्ट और बाकी तमाम कैपिटल में होने चाहिए। तो हम कभी भी किसी भी वक्त अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी लिहाज से चेंज कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा कहलाता है चेंज केस की ऑप्शन।